हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें बेसिकली देखना है कि पहले तो कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होती है, कितनी तरह की यूटिलिटी हमारे पास होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे को देखने हैं, तो इन चीज़ों को आज हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर कौन होता है हमारे पास, कोई बता पाएगा कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता सर है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है। गुड्स प्रोड्यूस करता सर है। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर उनको कंज्यूम करता है जो। ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि कंज्यूम करता है गुड्स को, उसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर आपके पास कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो अपनी इनकम को स्पेंड करता है किसी भी गुड्स के ऊपर टू डिराइव द यूटिलिटी। कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड को परचेज किस लिए करता है, क्योंकि उससे उस गुड से उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो भी सेटिस्फेक्शन उस पर्सन को मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को हम बोल देते हैं कि उस पर्सन को यूटिलिटी मिल रही है कुछ भी। तो उस यूटिलिटी को हम इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपके पास आता है वो कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी का, कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो भी सेटिस्फेक्शन किसी पर्सन को मिलती है किसी गुड को परचेज करके, हम उसको बोल देते हैं यूटिलिटी। अब यदि आप मार्केट जाते हो, गोलगप्पे खाते हो, तो गोलगप्पे खाने से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उस सेटिस्फेक्शन को हम बोल देते हैं कि आपको उतनी यूटिलिटी मिल रही है। या मैं कोई नए ड्रेस लेकर के आता हूँ, तो ड्रेस लेकर के आने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, तो वो चीज़ आपके पास यूटिलिटी हो जाती है। मैं घर पे कुछ बनाता हूँ जो मुझे टेस्टी लगता है, तो वो बनाने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली उस चीज़ को हम यूटिलिटी बोल देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मेरी जो वांट होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की यूटिलिटी हमारे पास उतनी हो जाती है। तो यूटिलिटी की एक डेफिनेशन आपके पास हो जाती है कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम बोल देते हैं यूटिलिटी। ठीक है। अब हमारे पास दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वन इज एल्फ्रेड मार्शल एंड वन इज जे आर हिक्स। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो जो एल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने तो बोला कि जो भी यूटिलिटी हमारे पास आती है हम उस यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर से उनका मतलब था कि उस चीज़ को हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच के अंदर। पर जो जे आर हिक्स थे, जे आर हिक्स ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिस तरीके से हम यूटिलिटी जो हमें मिल रही है उस यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स के अंदर मेज़र कर सकें। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हमें सेटिस्फाई है, हम डिससेटिस्फाई हैं, या हाईली सेटिस्फाई हैं। हम उस चीज़ को सिर्फ हाई और लो के टाइम टर्म के अंदर मेज़र कर सकते हैं। आपके पास कभी किसी टेलीकॉलर का फ़ोन आया है जिसने कभी आपसे पूछा हो कि आप हमारी जो भी हमने सर्विस दी है उस सर्विस से सेटिस्फाई हैं या सेटिस्फाई नहीं है? यस सर आया है। आया है। तो वो आपसे रेटिंग मांगते हैं कि आपको 1 to 10 की रेटिंग देनी है, या कुछ टेलीकॉलर्स आपको बोलते हैं कि आप सेटिस्फाई हो, हाईली सेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाई हो, या नॉर्मल सेटिस्फाई हो। इस तरह की आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। इसी तरीके से पूछा जाता है कि आप हमें यस सर यस सर। रेट करना है, तो आप हमें रेट कीजिए कि आप 1 to 10 के बीच में कितना रेट कर सकते हैं। तो वो हमसे क्या जानना चाह रहे हैं, वो हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारे को जो सर्विस मिली थी उस सर्विस के बदले हमें यूटिलिटी कितनी मिली, तो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। तो एक तरीके से हमसे यूटिलिटी जो है उस चीज़ को मेज़र करने की बात करते हैं। तो दोनों के दोनों ही इकोनॉमिस्ट अपनी जगह ठीक हैं। एक ने बोला कि हम उस चीज़ को 1 2 3 4 5 6 7 8 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ने बोला कि हम सिर्फ सेटिस्फाई, हाईली सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई इन टर्म्स के अंदर उसको मेज़र कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास दो अप्रोच इन्होंने ली, कि एक तो आपके पास कार्डिनल अप्रोच आई
कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी आपको बोलता है कि विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1 2 3। ठीक है। दूसरी अप्रोच आपको क्या बोलती है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये यूटिलिटी हमें बताती है कि इट कैन बी रैंक्ड हाई और लो, कि हम हाई सेटिस्फाई हैं, लो सेटिस्फाई हैं। हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द यूनिट्स लाइक 1 2 और 3। ठीक है। तो दो तरह की अप्रोचेस हमारे पास थी, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने हमारे को दी, एक एल्फ्रेड मार्शल ने, एक जे.आर. हिक्स ने। अब हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं पर भी आपके पास मार्जिनल वर्ड आएगा, कहीं पर भी आपके पास मार्जिनल वर्ड आएगा, तो वो वर्ड आपके पास यूटिलाइज होगा एडिशनल यूनिट, जहाँ पर हम ले रहे हैं और उसके बदले हमारे को जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज़ के लिए। जैसे आपने इससे पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, कि आप एक एडिशनल यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो और उस एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस करने की वजह से आपको दूसरी यूनिट के अंदर कितना आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, वो हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। सेम वे के अंदर आपके पास अब हर चैप्टर के अंदर मार्जिनल वर्ड आएगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट को लेकर के हो, मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर के हो, मार्जिनल रेवेन्यू को लेकर के हो, हर चैप्टर के अंदर आपके पास मार्जिनल वर्ड यूटिलाइज होगा। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब आपके पास होगा नेक्स्ट जो आप यूनिट कंज्यूम करते हो या पैसा स्पेंड करते हो, तो उस पैसे को स्पेंड करने के बाद आपको यूनिट्स के अंदर कितना चेंज आता है, वो चीज़ आपके पास मार्जिनल चीज़ होगी। ठीक है। हर एक चैप्टर के अंदर आपको सेम चीज़ यूटिलाइज करनी है, सेम चीज़ यूज़ करनी है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी। कहीं पर मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, कहीं पर मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा, कहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, कहीं पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। पर कॉन्सेप्ट सब जगह सेम ही रहेगा कि एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की, उसके बदले आपको कितना चेंज देखने को मिल रहा है जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। पूरी आपके पास आगे आने वाले 7-8 चैप्टर्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सिर्फ एडिशनल यूनिट आपने डाली है, उसके बदले आपको कितना चेंज हुआ है, वो चीज़ मार्जिनल वर्ड का यूटिलाइजेशन होगा। अब दो चीज़ हमारे पास यहाँ पर हैं, एक टोटल यूटिलिटी, एक हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो होता है कि सपोज करो मैंने 10 आइटम्स खाई हैं, पहली आइटम खाई उससे मुझे कुछ यूटिलिटी मिली, दूसरी आइटम मैंने खाई उससे कुछ यूटिलिटी मिली, थर्ड आइटम मैंने खाई उससे कुछ यूटिलिटी मिली। तो यदि मैं तीनों आइटम्स के से जो यूटिलिटी मिली उन तीनों को सम कर देता हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी निकल करके आ जाती है। तो टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, कि जितनी भी यूनिट्स मैंने उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूम की हैं, यदि उन सारी यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी को मैं सम कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी जैसे मैंने बताया, आपको एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना है, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो आपकी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कि जब आपने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल जो यूटिलिटी मिली उस यूटिलिटी को हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब सपोज करो मेरे को जो थी मैंने 100 यूटिल्स मिली थी 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने से, मैंने 10 चीज़ें खाई, उन 10 चीज़ों को खाने से मुझे 100 यूटिल्स मिली थी। अब जब मैंने 11वीं चीज़ खाई तो 11वीं चीज़ को खाने से मेरी टोटल यूटिल जो हो गई 105 हो गई, 105 हो गई। तो यदि मेरे को ये निकालना है कि 11वीं यूनिट खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, तो मैं 105 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 5 यूटिल्स आ जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th कमोडिटी। ठीक है। तो आपका फार्मूला जो रहेगा MU निकालने का, वो फार्मूला रहेगा टोटल यूटिलिटी, जो आपने टोटल यूटिलिटी मिली है, टोटल यूटिलिटी N आपको रिप्रेजेंट करता है लास्ट नंबर को। टोटल यूटिलिटी जब आपने N चीज़ें खाई थी उसमें से आपने N-1 यूटिल को सब्ट्रैक्ट कर देना है,
तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निकल करके आ जाएगी। जैसे हमने इसके अंदर किया कि 11th यूनिट में से मैंने 10th यूनिट की सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास 11th यूनिट की जो थी मार्जिनल यूटिलिटी निकल करके आ गई। इसका एक एग्जांपल हमारे को दिया हुआ है, एग्जांपल आप देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक ये टेबल है कि मैंने फर्स्ट यूनिट खाई तो मुझे 100 यूटिल मिली, सेकंड यूनिट खाई तो मेरे को 190 मिली, मैंने 3 खाए तो मेरे को 270 मिली, 4 यूनिट्स मैंने कंज्यूम की तो 340 मुझे मिला, फिफ्थ मैंने खाया तो मेरे को 400 टोटल यूटिल मिली। तो ये मेरे पास टोटल यूनिट्स हैं जो हर यूनिट को खाने के बाद मेरे को मिल रही है। तो 5 आइटम्स मेरे को खाने के बाद मुझे टोटल यूटिल जो मिली वो 400 यूटिल्स मिली। अब यदि मुझे MU निकालना है, मार्जिनल यूटिल निकालना है, तो फर्स्ट के केस में तो हमारे पास इससे पहले कुछ था ही नहीं, तो 100 माइनस 0 आप करोगे तो 100 ही आ जाएगा। सेकंड केस के अंदर मेरे को क्या करना है, TUN मेरे पास 190 है, उसमें से TUN माइनस 1 इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है 100 को। तो 190 में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आपके पास आया कि सेकंड यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से आपको जो यूटिल मिली वो यूटिल 90 मिली। अब थर्ड केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि 270 आपके पास टोटल आई, 270 में से 190 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास थर्ड एक यूनिट एक्स्ट्रा खाने से आपको और एक्स्ट्रा यूटिल कितनी मिली। फोर्थ के केस के अंदर यहाँ पर निकालोगे तो 340 में से आप 270 उससे पहले वाले सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 70 आ जाएगी। फिफ्थ के केस के अंदर 400 में से 340 को आप कर दोगे तो आपके पास 60 आ जाएगी। मीन्स कि जो आपके पास टोटल यूटिल है उसमें से उससे पहले वाली यूटिल को मैं सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ तो आपके पास MU निकल करके आता जाता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलेज आपको याद रख लेने हैं। MU तो आपके पास है TUN माइनस TUN माइनस 1, और TU आपके पास हो जाएगा जब सिग्मा MU कर देते हैं। दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। यदि आप इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करोगे तो भी आपके पास 400 आएगा, और नहीं तो आपके पास यहाँ 400 लास्ट यूनिट से है ही है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हो। अब इसका डायग्राम हमारे पास आता है कि TU और MU को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। पहले तो आपको TU का डायग्राम बना लेना है, उसके बाद आपको MU का डायग्राम बनाना है। तो हमें क्या करना है, एक तरफ तो हमारे को टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ले लेना है, दूसरी तरफ जितनी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है एक्स एक्सिस के ऊपर वो ले लेनी है। तो अब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को जो TU का डायग्राम बनाना है, फर्स्ट कंज्यूम करने से 100 मिल रहा था, सेकंड कंज्यूम करने से 190 मिल रहा था, थर्ड कंज्यूम करने से 270 मिल रहा था, फोर्थ करने से आपको मिल रहा था 340, और फिफ्थ कंज्यूम करने से मिल रहा था 400। तो ये जो आपके पास एक लाइन आ गई है, ये लाइन आपके पास आ गई TU की लाइन। ठीक है, दूसरी आपके पास आ जाती है MU की। MU के अंदर आपके पास आता है 100, 90, 80, 70, 60। तो जब आपने फर्स्ट को कंज्यूम किया तो आपको मिल रहा 100, सेकंड को किया तो आपको मिला 90, थर्ड को किया तो 80, फोर्थ को किया तो 70, फिफ्थ को किया तो 40 या 60, जो भी था 60। तो ये आपके पास आ गया। तो TU का डायग्राम आपके पास अपवर्ड होगा, MU का डायग्राम आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से देखने से या इस टेबल को देखने से हमें क्या करना है कि एक रिलेशनशिप सेट करनी होती है TU और MU के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है। तो जैसे जैसे आपके पास आप देखिए कि TU तो आपके पास जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। हम कमोडिटी को जब कंजप्शन करना इंक्रीज करते हैं, जब पहले था आपके पास 100 था, सेकंड आपने कंज्यूम की तो 190 हुआ, थर्ड आपने कंज्यूम की तो 270 हुआ, फोर्थ हमने कंज्यूम की तो 340 हुआ, फिफ्थ हमने कंज्यूम की तो 400 हुआ। तो आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, पर क्या इसका इंक्रीजिंग रेट सेम है? जैसे मेरे को फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 100 मिली थी तो सेकंड कंज्यूम करने से उससे कम मिली, थर्ड कंज्यूम करने से उससे कम मिली, नहीं तो यहाँ पे आपके 200, 300, 400, 500 ऐसे आना चाहिए था। पर जो रेट है इंक्रीज होने का, जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट खाता जाता हूँ, जो TU के इंक्रीज होने का रेट है वो आपका डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है? यस सर। कि आपके पास जो जिस रेट से फर्स्ट के अंदर यूटिलिटी मिली थी उतनी यूटिलिटी मुझे सेकंड कंज्यूम करने से नहीं मिली, उतनी यूटिलिटी मेरे को थर्ड कंज्यूम करने से नहीं मिली, उतनी यूटिलिटी मेरे को फोर्थ कंज्यूम करने से नहीं मिली, और फिफ्थ के कंज्यूम करने से उससे कम मिली।
तो मेरा जो रेट था यूटिलिटी मिलने का, वो रेट धीरे धीरे करके कम होता जाता है, पर फिर भी मेरा जो टोटल है वो टोटल इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, टीयू इंक्रीज तो हो रहा है पर उस रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा जिस रेट पे होना चाहिए था, जिस रेट पे उसको फर्स्ट यूटिलिटी मिलने से इंक्रीज हुआ था। तो टीयू का डायग्राम तो हमारे पास क्या आया कि इसके अंदर टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप देखोगे, पहले से 100 मिली, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60। तो एमयू आपके पास क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एमयू इंक्रीज नहीं हुआ कभी भी, एमयू डिक्रीज होता जा रहा है विद कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे हम एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से आपके पास एमयू जो आया है वो एमयू डिक्रीज होकर के आया है। ठीक है, अब जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसके अंदर आप एक रिलेशनशिप निकाल लीजिए। इसके अंदर एक टेबल ली है, इस टेबल के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप सेट करके देख लेते हैं कि आपने जब पहली कमोडिटी कंज्यूम की तो 8 यूटिल मिला आपको, जब आपने सेकंड की तो आपको 14 मिले। तो एमयू कितना आ जाएगा, 14 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आपके पास आ जाएगा। थर्ड कंज्यूम की तो 18 मिले, एमयू कितना आ जाएगा, 18 में से 14 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ गया। फोर्थ क्वांटिटी कंज्यूम की तो आपके पास टीयू जो था वो 20 आ गया, 20 में से 18 को माइनस किया तो एमयू आपके पास 2 आ गया। फिफ्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम की तो मेरे को कुछ एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिल रही। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यूनिट्स कंज्यूम करता जाता हूं और मुझे कुछ यूटिलिटी ना मिले? नो सर। नहीं हो सकता। आप घर पे खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने पहली चपाती खाई, आपको अच्छी लगी, आपने सेकंड चपाती खाई, आपको थोड़ी सी कम अच्छी लगी, थर्ड चपाती खाई क्योंकि आपका पेट भर चुका था तो आपको थोड़ी और कम मिली। अब आपका पेट भर चुका है, आपको फोर्थ चपाती दी जाए तो आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी? जवाब दो। यदि मैं आपका पेट भर चुका है और आपको एक और चपाती दी जाए तो क्या आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं मिलेगी। तो कंज्यूम तो मैंने की है पर उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। ठीक है, अब यदि मैं चौथे के बाद एक पांचवी चपाती और दे दूं आप लोगों को तो क्या होगा? जो पहले 3 चपातियों से सेटिस्फेक्शन मिली थी वो भी खत्म हो सकती है? यस सर। यस सर। हो सकती है। अब यूनिट तो मैं कंज्यूम करता जा रहा हूँ, अब तो हुआ क्या कि सेटिस्फेक्शन मिली तो नहीं, जो पहले 3 मिले थी उसमें से भी खत्म हो गई। अब एक छठी और दे दूं मैं आप लोगों को तो क्या होगा? बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके पास यहाँ पर होता है कि एक लेवल तक मेरे पास सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब मेरा लेवल ख़त्म हो जाता है उस लेवल के बाद आपके पास टोटल यूटिलिटी जो मिलनी होती है वो टोटल यूटिलिटी मिलनी आपके पास ख़त्म हो जाती है कि आपको यूटिलिटी नहीं मिलती है। और उसके बाद भी जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो जो मेरे को यूटिलिटी मिली थी वो यूटिलिटी मेरे पास कम होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने फिफ्थ कमोडिटी को कंज्यूम किया तो मेरी कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली, तो मेरा एम यू यहाँ पर आ गया ज़ीरो, मार्जिनल ज़ीरो हो गया। जब मैंने उसके बाद एक एक्स्ट्रा और कंज्यूम किया तो जो मेरे को पहले टोटल यूटिलिटी मिली थी उसकी यूटिलिटी भी मेरे लिए कम हो गई। तो मेरे को जो कम हुई वो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी जो आ जाएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, इस चीज़ को आप कभी भी ट्राई कर लेना कि आप गोलगप्पे खाते हो या आप रसगुल्ला खाते हो, पहले 2 3 4 5 रसगुल्ले खाने में आपको मज़ा आएगा। उसके बाद जब रसगुल्ला खाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उसके बाद भी फिर फर्दर रसगुल्ला खाते जाते हो तो वोमिट जैसा हो जाएगा। होता है कभी ऐसा? यस यस सर। हो जाता है। ठीक है, तो जो यूटिलिटी मिली थी वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो एक ये डायग्राम हमारे पास बनता है टी यू और एम यू का। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि आपको एक रिलेशनशिप शो करनी है टी यू और एम यू के बीच के अंदर तो आपके पास यही डायग्राम बन करके आएगा
इससे अलग कोई डायग्राम बना करके नहीं आना। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या शो किया, ऊपर वाले डायग्राम के अंदर तो मैंने टी यू को रिप्रेजेंट किया कि आपके पास फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपके जो यूटिलिटी मिली थी वो आपके पास 8 मिली थी, वो आपके पास 8 मिली। सेकंड जब कंज्यूम की तो आपके पास ये यूटिलिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, पर वो उस रेट पे इंक्रीज नहीं हो रही जिस रेट पे फर्स्ट यूनिट हुई थी, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज होती है। एक पॉइंट आपके पास ये ऐसा आया 20, जो आपके पास फिगर आई कि जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिली, इसके बाद यूटिलिटी मिलना आपको बंद हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके पास ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। सेम केस आपके पास मार्जिनल का आता है। मार्जिनल आपके पास पहले 8 थी, फिर 6 4 2 0 -2, तो ये आपके पास ऊपर से नीचे आती है। जहाँ पर आपके पास MU 0 होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपके पास ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, पर TU यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पर भी TU मैक्सिमम है वहाँ से लेकर के आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वो 0 पर आ जाएगी, वहाँ पर MU आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद जब आपके पास TU डिक्रीज हो रहा है, ये रॉयल किंग की आईडी से किसने ज्वाइन किया? सर मैं उन्हीं की द्वार दो आज। ओके, बहुत जल्दी ज्वाइन किया आपने। सर वो थोड़ी कम हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। चले ठीक है, ठीक है। जब आपके पास TU जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उस केस के अंदर आपके पास जो MU होता है वो 0 हो जाता है। जब TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो MU आपका नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो TU और MU के बीच में जो रिलेशनशिप हमारे पास आती है वो रिलेशनशिप आती है कि TU इंक्रीज करता है तब तक जब तक MU आपका पॉजिटिव होता है। TU आपके पास मैक्सिमम होता है जब आपके पास MU जो होता है वो 0 होता है। TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब आपका MU नेगेटिव हो जाता है। डिक्रीजिंग MU जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि TU आपके पास एक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ये 4 रिलेशनशिप आपके पास आती हैं। पहला, आपके पास जब तक MU पॉजिटिव रहेगा आपके पास TU इंक्रीज होता रहेगा। जब TU मैक्सिमम हो जाएगा MU आपका 0 हो जाएगा। जब TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा MU नेगेटिव हो जाएगा। जब आपके पास MU डिक्रीजिंग हो रहा है इसका मतलब TU इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ये 4 रिलेशनशिप आपके पास बन करके आती हैं जो आपको लिखनी है जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो उस केस में आपको टेबल भी बना करके आनी है, डायग्राम भी बना करके आना है और रिलेशनशिप भी लिख करके आनी है। तीनों चीज़ें आप लोगों को करके आनी है। ठीक है।